जय हिंद दोस्तों, साइंस अकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। अगर आप 2023 में 10वीं के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जय प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी ज़रूरी है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल तो पत्तियों में रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड तो है जल, कार्बन डाइऑक्साइड वायु से ले लेगा फिर पौधा, जल जो है जमीन से ले लेगा जड़ के द्वारा, सूर्य से सूर्य का प्रकाश ले लेगा, यानी कि इसमें सब जरूरी है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी सही। रक्त क्या है, तो ऑप्शन दिया है कोशिका, उत्तक, पदार्थ, कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही बी, यानी कि रक्त एक प्रकार का उत्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, यानी पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो इसमें आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रीशन से संबंधित है। तो वृक्क जो है, वृक्क इंग्लिश में हम लोग किडनी बोलते हैं। किडनी जो है पेशाब का उत्सर्जन करता है और उसके साथ साथ यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो कहा दे कि यूरिया किस अंग से, यूरिया का, तो उत्सर्जन संबंधित 5 अंग आते हैं। किडनी पहला जो है वृक्क, वृक्क अगर ऑप्शन में ना रहे, अगर कह दे कि कौन सा उत्सर्जी अंग है, तो अगर वृक्क ना रहे तो फेफड़ा, फेफड़ा पे भी मार सकते हैं। फिर 5 आता है किडनी, फेफड़ा, लीवर, बड़ियात और त्वचा। ठीक है, फेफड़ा जो है गैसों का उत्सर्जन करता है। तो इस तरह से हमारे 5 ऑर्गन में से कोई भी रहे उसको हम लोग सही मार सकते हैं। अब अगला देखिए दिया है क्लोरोफिल वर्णन का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल का रंग जो होता है हरा होता है, यानी क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है पूछे तो क्या मारिएगा, पत्तियों में। ठीक है, पत्तियों किस भाग में, तो क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। अब पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है, निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है, यानी कि पौधे जो है जल के निष्कासन जो करता है किस क्रिया द्वारा करता है, तो वाष्प उत्सर्जन, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन। जो पौधा होता है जल जो निकालता अपने पत्तियों से निकालता है वो किस क्रिया द्वारा, तो वाष्प उत्सर्जन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि भोजन का टूट फूट होता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, उपचयन। मानव हृदय में कितने भस्म पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 भस्म पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, यानी कि मानव हृदय में कितने भस्म पाए जाते हैं, 4 भस्म पाए जाते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले मानव हृदय में कितने भाग पाए जाते हैं, तो 2 भाग पाए जाते हैं। एक होता है निलय और एक होता है अलिंद, यानी ऊपर वाला जो भाग होता है अलिंद और नीचे वाला जो होता है निलय। अब 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, यानी कवक जो है अपना पोषण किस प्रकार से करता है, तो स्वपोषी, ये तो नहीं होगा। बी नंबर दिया है मृतजीवी, तो यस कवक जो होता है सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन बनाता है, यानी कि भोजन ग्रहण करता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मृतजीवी। यानी कवक क्या करता है, कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, ये सड़े गले भोजन से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पुराने जाइलम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। ठीक है, अगर आपका पूछ ले रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, अगर पूछ ले कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तब भी हमारा हो जाएगा एनीमिया। अगर पूछ ले कि हीमोग्लोबिन कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तब भी हमारा एनीमिया, यानी कि हीमोग्लोबिन, आयरन या आरबीसी की कमी से पूछें तो एनीमिया ही मारना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्सर्जी अंग है। अब देखिए इसमें दिया है वृक्क, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं। तो इसमें क्या आंसर होगा, वृक्क, यानी कि उत्सर्जी अंग कौन सा है, किडनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। तो इसमें दिया है ट्रेकिया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। तो मत्स्य जो होती है पानी में रहने वाले जीव का उत्सर्जी अंग कौन सा है, गिल्स, यानी मछलियों का उत्सर्जी अंग श्वसन अंग कौन सा है, गिल्स, सॉरी श्वसन अंग पूछा है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, गिल्स, यानी गिल्स के माध्यम से वो सांस लेती है।
अगला क्वेश्चन है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो पौधों में जो गैस निष्कासन होता है वो विसरण विधि द्वारा। तो पौधों में गैसों का निष्कासन किस विधि द्वारा, तो विसरण विधि द्वारा। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अब क्या मारना है, विसरण मारना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में किण्वन होती है, यानी फ्रेगमेंटेशन, किण्वन की क्रिया होती है। ठीक है, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन पत्तियों से होता है। ठीक है, पौधों जो जल को वेपर करके वो वाष्प उत्सर्जन के रूप में फेंक देता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन। तब कहाँ से होता है, पत्तियों के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा बनता है। ऊर्जा जो है पेड़ पौधों में किस रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण में से क्या प्राप्ति होती है, ग्लूकोज प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में अभी पीछे हम लोग देखे 4 वेस्ट, तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो श्वसन क्रिया के दौरान 20% ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो सभी जीव के लिए अनिवार्य है वो है श्वसन, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सभी जीव नहीं करते हैं, सिर्फ पेड़ पौधे ही करते हैं। वाष्प उत्सर्जन भी पेड़ पौधे करते हैं। श्वसन जो है सभी जीव के लिए अनिवार्य है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितनी 2 बार हो गया है क्वेश्चन, यानी कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 वेस्ट में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मानव में डायलिसिस थैली कौन सा है। तो डायलिसिस थैली जो है नेफ्रॉन है, यानी डायलिसिस की क्रिया कहाँ होती है, नेफ्रॉन में होती है। ठीक है, मानव में डायलिसिस थैली किस में होती है, नेफ्रॉन किस में होता है, किडनी में रहता है। ठीक है, जिसके कारण ब्लड जो है छाना जाता है। अब पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया किस में होती है, तो यह क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, पायरुवेट का विखंडन, यानी कि एक पायरुवेट के विखंडन से 18 एटीपी बनता है, यानी कि इसमें 2 पायरुवेट का विखंडन होता है जिसमें से 36 एटीपी का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगर कहेगा ग्लूकोज का विखंडन किस में होता है, तो ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर है जल का वहन, बी भोजन का वहन। तो देखिए जाइलम, ज से जाइलम और ज से जल, यानी कि जाइलम जो होता है जल का वहन करता है। जो पेड़ पौधों में जड़ द्वारा जल को ऊपर पहुंचाया जाता है किसके माध्यम से, जाइलम के माध्यम से। तो पेड़ पौधों में जल का वहन यानी जल कौन लेकर जाता है, जाइलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। तो स्टोमेटा जो है पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, क्योंकि स्टोमेटा के माध्यम से ही गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाएगा, पत्तियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो पत्ती में भी होता है, स्टोमा ग्रैना सब है, लेकिन इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा हरित लवक, क्योंकि पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो उपयुक्त आंसर क्या होगा, हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषण का अंग कौन है, हरित लवक। अब अगला क्वेश्चन है, वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्प उत्सर्जन जो है आपकी कैसी प्रक्रिया है, तो भौतिक प्रक्रिया है। वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, वह कौन प्रक्रिया है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो श्वसन, यानी कि श्वसन जब हम लोग करते हैं तो उसके माध्यम से ऑक्सीजन जो है जाता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू जाता है, यानी कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और वहीं
जो है ऊर्जा का निर्माण करवाता है। ठीक है, तो श्वसन के माध्यम से क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पचना जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑक्सीकरण। अब जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ जो है आपकी अग्नाशय में पाई जाती है। ठीक है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में। तो जठर ग्रंथि में से अगर पूछे कि कौन सा एंजाइम निकलता है तो रेनिन और पेप्सिन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल से बाहर निकलता है, क्योंकि जल में जो है H2O। अब इसमें क्या होता है, विखंडन, जल का विखंडन करके क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जल। अब अगला क्वेश्चन है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, क्योंकि वृक्क जो है किडनी पूरे नेफ्रॉन से ही मिलकर बना है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो इसमें है खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है जिसमें नस ना हो, और नस जो है इसमें एक ही ऐसा जीव है जिसमें नहीं होता है, कॉकरोच। बाकी सभी जीवों में नस पाया जाता है। ठीक है, तो कॉकरोच क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है दिन में होता है, रात में नहीं होता है, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कब होगा, दिन में, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दिन में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो ऑक्सीजन जो है हमें पेड़ पौधा से मिलता है, अब पेड़ पौधा अपने बाई प्रोडक्ट के रूप में उसे बाहर फेंक देते हैं, तो ये किस क्रिया के दौरान, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं पेड़ पौधा, ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर फेंक देते हैं, उसी का हम लोग यूज करते हैं, यानी कि हम लोग लेते हैं, अंदर अंतर्ग्रहण करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं, तो मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, श्वासोच्छ्वास। अब अगला है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, संवाहक मतलब फ्लोएम क्या काम करता है पेड़ पौधों में, तब फ्लोएम जो काम करता है भोजन को इधर स्थानांतरित करने का काम करता है, यानी जो फ्लोएम है ये भोजन को सारे अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, और जाइलम जो है जल का वहन करता है, जल को नीचे से ऊपर तक ले जाता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो इसमें दिया है CO2 और जल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश। अब देखिए स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, वैसा पौधे जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, यानी कि दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उससे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यानी जितने भी हरे पौधे होते हैं वो सब क्या करते हैं, अपने से भोजन बना लेते हैं। तो इसमें यानी कि सब चीज़ की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, इसलिए इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब अगला दिया है इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो अमीबा जो है भोजन अपना अंतर्ग्रहण करता है कुटपाद के माध्यम से। तो अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से करता है अंतर्ग्रहण, कुटपाद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो रक्त में ब्लड में जो हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है उसे हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,